हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड फिर से एक लेटेस्ट अपडेट आई है आप सभी के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजल्ट डेट अब आपकी आ चुकी है। कब आपका रिजल्ट आएगा ये कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर की को लेकर अपडेट आया है। इन अभ्यर्थियों की आंसर की जारी और ओएमआर शीट से रिलेटेड भी यहाँ पर अपडेट आया है, क्योंकि आप जानते हैं एक बार आपका जो ओएमआर शीट आया था उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई थी, इस वजह से वो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया था। लेकिन अभी जो है ओएमआर शीट आपकी दोबारा से जारी होगी। इससे रिलेटेड अपडेट अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इनको लेकर क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, किन को नुकसान होने वाला है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का जो अपडेट आपके लिए आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है आपके रिजल्ट की। माह के अंत तक निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट। ठीक है, कौन से माह के अंत तक वो भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट निकलेगा। 23 सितंबर तक बीपीएससी ने तांती जाति के टीआरई 3 अभ्यर्थियों को अपना आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति की बजाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने के लिए समय दिया है। सूत्रों की माने तो तब तक सामान्य प्रशासन विभाग से उसे आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ टीआरई 3 की रिक्तियां मिल जाएंगी। उसके बाद उसके अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेगा। चूँकि बीपीएससी ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी कर ली है। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि इस मंथ यानी कि सितंबर एंड तक आपका रिजल्ट जो है दे देंगे, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सितंबर एंड में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। रिजल्ट आपका अक्टूबर स्टार्टिंग में भी जा सकता है, क्योंकि अभी तक आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो नहीं आई है। ठीक है, अब देखिए ओएमआर शीट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। ओएमआर शीट की स्कैनिंग आपकी पूरी कर ली गई है और प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है। और आपत्ति लेने के बाद 23 सितंबर तक अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। यानी कि 23 सितंबर तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। ऐसा कहने का मतलब है, यही होता है फ्रेंड्स अंतिम आदर्श उत्तर। ठीक है, यानी कि जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो 23 सितंबर तक आ जाएगी। लिहाजा उसके बाद बीपीएससी को सिर्फ रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण श्रेणीवार रिजल्ट तैयार करना होगा और महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो ये क्लियरली लिखा है कि 23 सितंबर तक आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है फ्रेंड्स, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। और जैसे ही आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर रिज़ल्ट की बात करी है कि रिज़ल्ट आपका सितंबर एंड में अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए, अगर सितंबर एंड में आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर और डिले होगा तो फिर आपका जो टीआरई 4 है ना, वो भी आपका अफेक्ट होगा। रीज़न ये है कि अगर जितना लेट आपका रिज़ल्ट आएगा उतना लेट नोटिफिकेशन आपका टीआरई 4 का आएगा। लेकिन देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर टीआरई 4 थोड़ा लेट भी होता है ना तो चलेगा, क्योंकि जो दिसंबर 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं सीटेट, उनको भी मौका मिल जाएगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपका टीआरई 4 का जनवरी या फरवरी में जाता है तो सीटेट वाले भी वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन है रिजल्ट को लेकर और साथ ही साथ आपकी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर। अब चलिए देखते हैं आपका, आप जानते हैं 1 to 5 की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपकी कल जो है दोपहर आने वाली थी 2 बजे, ये इन्फॉर्मेशन आई थी। लेकिन कल दिन में 2 बजे तक कोई भी आंसर की नहीं आई ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब उसको लेकर क्या अपडेट है उसे भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए, रजनीश कुमार जी द्वारा ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन आपको फिर से दी गई है और आप जानते हैं इनके थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, जो कि हमेशा ऑथेंटिक होती हैं। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि टीआरई 3 के 1 to 5 के फाइनल आंसर की को लेकर आप अभ्यर्थी मित्रों की बेचैनी साफ समझी जा सकती है। हम आयोग और आपके बीच की कड़ी हैं, यानी कि वहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी को ये बताते हैं, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। हम संदेशवाहक हैं और जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम अपडेट खबर आप तक पहुंचाते हैं। वैसे जो जानकारी दी गई है कि एक सीरीज का सिर्फ बचा था फाइनल करना, वो भी तैयार हो चुका है और अब कल दोपहर 3 बजे तक हर हाल में अपलोड कर देने की बात कही गई है। देखिए, कल दोपहर कहने का मतलब है ये आपका जो इन्फॉर्मेशन आया था कल लेट नाइट आया हुआ है, तो आज दिन के 3 बजे तक जो है आपकी ऑफिशियल आंसर की आ सकती है। किसकी बात हो रही है? 1 to 5 की। ठीक है, अगर दिन के 3 बजे तक या फिर आज लेट नाइट तक भी आपकी आंसर की आती है तो सही है, क्योंकि डेली यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2 दिन बाद आएगी, कल आएगी,
परसों इन्फॉर्मेशन थी कि कल आएगी, कल नहीं आई, अब इन्फॉर्मेशन आई है कि आप आज जो है दिन के 3 बजे तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। देखिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, और अगर नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जैसे ही आपके ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इतना वेट किया आप सबने तो कल देख लिया जाए। हाँ, तो इतना वेट कर लिया है तो कल तक और वेट कर लीजिए, ये बोला है, यानी कि आज तक, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी कल लेट नाइट आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ताकि आप लोगों को वेट रहे कि यस आज जो है आपकी ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, और आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। ऑफिशियल आंसर की कहने का मतलब है जो आपकी फाइनल होगी, रिवाइज्ड आंसर की होगी, वो आपकी आएगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कोई भी आंसर की नहीं आएगी। अभी ये जो आंसर की आएगी ना, इसको आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आपकी जो OMR की प्रोसेस है आपने देख ही लिया है, स्कैनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है OMR की। आप जानते हैं एक बार गड़बड़ी हुई थी, फिर इन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए बोला था, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट से वो हटाई थी। तो OMR की स्कैनिंग भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना रहा है। जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप अपना OMR शीट को डाउनलोड करके रखें, साथ में जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ रही है, जिसे हम फाइनल आंसर की भी कहते हैं, उसको भी डाउनलोड करके रखें। एंड उसके बाद आप मैच कर लें कि आपकी एग्जैक्ट आंसर की में क्या आंसर है और आपने OMR में कौन सा गोला भरा है। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी OMR शीट आ जाएगी या रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तो आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट की बात है। अब देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा कि इस चीज़ की बात हो रही है कि एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट दिया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिज़ल्ट से पहले हो सकता है। तो देखिए अब नहीं लग रहा कि आपका DV पहले होगा रिज़ल्ट से, अब आपका जो DV है ना रिज़ल्ट के बाद ही होगा। पॉसिबिलिटीज़ यही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑफिशियली वो सिर्फ आपके या तो रिवाइज्ड आंसर की को लेकर है या फिर आपके रिज़ल्ट को लेकर है, और रिज़ल्ट के बाद ही अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बना के टाइम से रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गया लेकिन DV की वजह से आप बाहर हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। और साथ ही साथ 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक ऑफिशियली ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि एक कैंडिडेट का एक ही रिज़ल्ट दिया जाएगा। लेकिन देखिए अगर ये एक कैंडिडेट के एक से ज़्यादा रिज़ल्ट देते हैं ना, तो TRE 1 और TRE 2 की तरह बहुत सारी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी फ्रेंड्स, और फिर से वो जो सीटें हैं उनकी वैकेंसी जो है आपको TRE 4 में देखने को मिलेंगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी जो वैकेंसीज आई थी 87,000 प्लस थी। अगर ये सारी नहीं भरती हैं तो आप खुद सोचिए ये वाली वैकेंसी तो ऐड होंगी TRE 4 में, और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि कोई TRE आया और सारी सीट आपकी फुलफ़िल हो गई। TRE 1 और TRE 2 में भी आपका 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट नहीं दिया था फ्रेंड्स, लेकिन अभी कंटिन्यूसली मांग की जा रही है, तो हो सकता है कि एक कैंडिडेट का एक ही रिज़ल्ट दिया जाए, जो कि होना भी चाहिए, ताकि अदर बची हुई सीटों पर अदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लगभग उतने ही मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, बाकी जो भी ऑफिशियल रहेगा अपडेट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बात रही डोमिसाइल की, तो देखिए डोमिसाइल अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं वो TRE 4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि TRE 4 में आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये आपको TRE 4 के नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। अगर उनको लागू करना होगा तो नोटिफिकेशन में दे देंगे, और नहीं होगा तो इस बार की तरह नहीं देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, बिना CTET क्वालिफाई किए आप BPSC TRE का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इसलिए अगर आपका अभी तक CTET क्वालिफाई नहीं है तो आप दिसंबर 2024 CTET की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैनल पर डेली हमारी क्लासेस होती हैं CTET के लिए, इवनिंग में 6 बजे आप क्लासेस के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो CTET का पेड नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको WhatsApp नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और आप हमें टेलीग्राम और WhatsApp चैनल पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं सबसे पहले आपको वहाँ पर शेयर की जाती हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।